प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 27 जून 2025 को डेरा व्यास में होने वाले सवाल जवाब के बारे में, जो कि 30 सवाल हैं और बड़े ही प्रेरणादायक हैं, जिसको आपने शायद ही कभी सुना हो, जो आपकी आत्मा को जगाते हैं। यह सारे सवाल सरल भाषा में हैं, लेकिन गहरी आत्मिक समझ के साथ हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं कि आखिर बाबा जी से क्या क्या सवाल किए गए और उन्होंने क्या जवाब दिया है। पहला सवाल था, बाबा जी क्या सद्गुरु हर समय हमारे साथ होते हैं, भले ही हमें उनकी उपस्थिति महसूस ना हो? बाबा जी बिल्कुल होते हैं। यह हमारी सोच है कि हमें वह दिखें या आवाज़ दें, लेकिन सतगुरु हर पल आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं। वह शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे हर भाव, हर विचार, हर परिस्थिति में वह हमारे साथ खड़े हैं। बस हमें भरोसा रखना आना चाहिए। जैसे एक माँ छाया की तरह अपने बच्चों के पीछे रहती है, वैसे ही सतगुरु हमारी आत्मा की रक्षा में लगे रहते हैं, चाहे हम ध्यान करें या ना करें। दूसरा सवाल था, बाबा जी जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? कभी सुख कभी दुख, यह कर्म है या प्रभु की इच्छा? बाबा जी यह दोनों है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यह कर्म हमारे कर्म है, लेकिन कभी कभी प्रभु हमारी भलाई के लिए भी कठिन रास्ते चुनते हैं, ताकि हमारी आत्मा मजबूत हो। जैसे एक शिक्षक बच्चे को कठिन सवाल देता है ताकि वह आगे बढ़े, वैसे ही प्रभु हमें साधना देते हैं, भले ही वह दिखने में कठिनाई की तरह क्यों ना लगे। हमें कितना भी कठिन क्यों ना लगे, हमें देखना है कि उसमें से क्या सीखना है। तीसरा सवाल, बाबा जी अगर कोई प्रेम से भक्ति करता है लेकिन नियम पूरे नहीं निभा पाता है, तो क्या वो जुड़ सकता है? बाबा जी प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन प्रेम अगर सच्चा है तो वह अपने आप हमें अनुशासन की ओर ले ही जाएगा। नियम कोई बोझ नहीं, वह तो साधना है हमारे भक्ति पथ को साफ रखने के लिए। अगर प्रेम में सच्चाई है तो धीरे धीरे आत्मा खुद ब खुद नियम निभाने लगती है और उसकी प्रेरणा भी देती है। सतगुरु उस प्रयास को ज़रूर स्वीकार करते हैं। चौथा सवाल था, बाबा जी क्या प्रेम सेवा करने से कर्म कटते हैं? बाबा जी सेवा करने से मन की गंदगी साफ होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा मन में थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगता है। जो हमारे मन में मैल है वो थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लगती है, और जब मैं मिटने लगता हूँ तभी आत्मा जागने लगती है। कर्मों का हिसाब तो पूरा चुकता होता है, लेकिन सेवा और सिमरन से आत्मा को ताकत मिलती है सहने की, समझने की। और पांचवा सवाल था, बाबा जी क्या गुरु को हमसे कोई उम्मीद होती है? बाबा जी गुरु कोई व्यापार नहीं करते हैं, वह बस हमें प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ, माता पिता को अपने बच्चों से उम्मीद तो होती ही है कि वह अच्छे बने, अच्छा संस्कार सीखें। गुरु चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से जागें, ध्यान करें, प्रेम करें और दूसरों के लिए कुछ करें। उसकी बस यही उम्मीद होती है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानें। छठा सवाल, बाबा जी अगर मन हर समय निगेटिव सोचता है तो क्या करें? बहुत कोशिश करने पर भी आदत नहीं जाती है। बाबा जी मन को निगेटिव सोच कोई एक दिन की बात नहीं है, यह वर्षों की आदत है। जैसे जंग लगा लोहा धीरे धीरे साफ होता है, वैसे ही निगेटिव सोच को ध्यान और सुमिरन से धीरे धीरे हटाया जा सकता है। हर बार जब मन निगेटिव सोचे उसे पकड़िए और सकारात्मक सोच की तरफ मोड़िए। यही अभ्यास धीरे धीरे बदलाव लाएगा। सातवां सवाल, बाबा जी क्या संतोष में रहना आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है? बाबा जी बिल्कुल, संतोष का मतलब है उसमें शांति महसूस करना। जब तक हम बाहरी चीज़ों से सुख की उम्मीद करते रहेंगे हम भटकते रहेंगे, लेकिन जब हम संतोष में रहते हैं तब आत्मा अंदर की ओर जाने लगती है। संतोष आत्मा की पहली सीढ़ी है। आठवां सवाल, बाबा जी क्या केवल ध्यान से मुक्ति मिलती है या सेवा और प्रेम भी ज़रूरी है? बाबा जी ध्यान तो आत्मा को जमाने का मार्ग है, लेकिन सेवा और प्रेम उसके पंख हैं। अगर पंख ना हो तो उड़ान कैसी होगी? सेवा में विनम्रता आती है, प्रेम से जुड़ाव और ध्यान से अनुभव, यह तीनों मिलकर ही आत्मिक सफ़र को सफल बनाते हैं। सवाल, बाबा जी अगर कोई बार बार गिरता है फिर भी भक्ति करता है तो क्या गुरु उसे स्वीकार करते हैं? बाबा जी बिल्कुल करते हैं।
गुरु उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं जो बार बार गिरते हैं पर हार नहीं मानते हैं। हमारी कोशिश ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है और फिर कोशिश करता है, गुरु उसकी पकड़ कभी नहीं छोड़ते हैं। 10वां सवाल, बाबा जी मन को हराने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? बाबा जी निरंतर अभ्यास। मन को एक दिन में हराना संभव नहीं है, लेकिन रोज़ सिमरन, सेवा और संतोष में जीना, यही वह औजार है जो मन को कमज़ोर करते हैं। मन की ताकत हमारी ही दी हुई उसे धीरे धीरे वापस लेना है। 11वां सवाल, बाबा जी क्या हम ध्यान में अनुभव खोजें या समर्पण बनाए रखें भले ही अनुभव ना हो? बाबा जी ध्यान अनुभव के लिए नहीं, समर्पण के लिए है। अगर हम अनुभव को लक्ष्य बना लेंगे तो हम उम्मीदों में बंध जाएंगे। गुरु चाहते हैं कि हम प्रेम और समर्पण में जुड़ें, ना कि चमत्कारों से। अनुभव तो गुरु की मेहर में मिलते हैं, लेकिन अभ्यास और प्रेम तुम्हारा काम है। जैसे कोई बच्चा हर दिन स्कूल जाता है बिना इस उम्मीद के कि आज की ही डॉक्टर बनेगा, वैसे ही हम हर दिन अभ्यास करें, बाकी गुरु जाने। 12वां सवाल था, बाबा जी मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, पापी भी हूँ, क्या फिर भी गुरु माफ़ कर सकते हैं? बाबा जी गुरु का दर कभी किसी के लिए बंद नहीं होता है। अगर पापी भी सच्चे दिल से पछताए तो गुरु उसे भी गले लगा लेते हैं। हमारा अतीत नहीं, हमारी नीयत और कोशिशें हमें गुरु से जोड़ती हैं। जो गिरता है और फिर उठता है वो उससे कहीं बेहतर है जो कभी चलने की हिम्मत ही नहीं करता है। अगला सवाल, बाबा जी भजन के समय ध्यान टिकता नहीं है, क्या इसका मतलब मैं योग्य नहीं? बाबा जी ना बेटा, ध्यान टिकना कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं है। मन वर्षों से दुनिया में भाग रहा है, उसे रोकने में समय लगेगा। आपकी कोशिश है कि आपकी योग्यता, गुरु को परिणाम नहीं, उसकी लगन चाहिए। टिके न टिके, रोज बैठे रहो, भक्ति अपने आप गहराई पकड़ेगी। अगला सवाल, बाबा जी हम संसार के रिश्तों में इतने उलझे रहते हैं कि भक्ति पीछे छूट जाती है, क्या करें? बाबा जी इसलिए तो गुरु ने संतुलन सिखाया है। संसार को निभाओ लेकिन स्मरण मत छोड़ो। जितना हम संसार से बनते हैं उतना ही सुमिरन जरूरी हो जाता है। अपने रिश्ते निभाओ लेकिन उनके केंद्र में प्रभु को, तब वही रिश्ते साधना बन जाते हैं। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को दिल से मत रखो। 15वां सवाल, अगर किसी को प्रभु में रुचि नहीं तो क्या उसमें भी मुक्ति संभव है? बाबा जी बिना परमात्मा हर आत्मा में प्रेम करते हैं, लेकिन बिना इच्छा के परिवर्तन संभव नहीं है। जब आत्मा भीतर से पुकारती है तभी बदलाव आता। हाँ, कई बार सत्संग, संगत और सेवा में रुचि जाग जाती है, इसलिए कोशिश करो, किसी को मजबूर मत करो, पर उसके लिए दुआ करो और वातावरण बनाओ। ना एक दिन उसका भी समय आएगा। 16वां सवाल जवाब, बाबा जी मन में बुरा ख्याल रखना आना क्या पाप है? बाबा जी ख्याल आना पाप नहीं, लेकिन उसे पकड़ कर बैठ जाना और उसे कर्मों में बदल देना वो पाप की शुरुआत है। जैसे कोई बादल आकर चला जाता है वैसे ही विचार आ सकते हैं। आपका ध्यान सुमिरन में हो तो वह बुरे विचार टिकेंगे नहीं, जैसे रोशनी में अंधेरा नहीं टिकता है। अगला सवाल, बाबा जी क्या सच्चा सुख केवल आत्मा को ही मिलता है? बाबा जी बिल्कुल, जो भी सुख बाहर है वह सीमित है, एक समय के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का सुख वो शांति, पूर्णता और प्रेम से भरा होता है जो आत्मा को छू ले, वही सच्चा सुख है। भजन सिमरन के माध्यम से ही वह सुख की झलक मिलती है। अगला सवाल, बाबा जी क्या कोई ऐसा भी है जो गुरु की कृपा से भटक ना जाए? बाबा जी गुरु की कृपा तो सब पर है, लेकिन हमारी नीयत, हमारी वफादारी, हमारी लगन पर भी कुछ निर्भर करता है। अगर कोई गुरु के बताए मार्ग पर ईमानदारी से चलता है, नियम निभाता है तो वह भटक नहीं सकता है, लेकिन अगर हम ढील दे दें तो फिर मन का तूफान ले जाता है। कृपया सतत है पर पकड़ नहीं सकते हैं। अगला सवाल, बाबा जी जब कोई बहुत कष्ट में हो तो ध्यान भी ना कर पा रहा हो तब क्या करे? बाबा जी ऐसे समय में सुमिरन ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर ध्यान नहीं हो पा रहा है तो हर श्वास में नाम की पुकार करो। नाम कोई प्रक्रिया नहीं है, वह आत्मा की पुकार है। कष्ट में हमारी पुकार और सच्ची होती है। गुरु सुनाते हैं कि उस पुकार को दिल से आती है। अगला सवाल है, बाबा जी मैं बहुत सालों से भजन कर रहा हूँ फिर भी कोई अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि बाबा जी क्योंकि शायद अब तक हम अनुभव दृढ़ रहे थे। प्रेम नहीं, गुरु अनुभव से नहीं प्रेम से मिलता है। अगर आप
निष्काम भाव से बैठेंगे तो फिर बिना उम्मीद, बिना शिकायत तो अनुभव अपने आप होता जाएगा। जैसे कोई दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है, भक्ति का द्वार भी उसी तरह खुलता है। बस रोज़ दस्तक देते रहो। अगला सवाल, बाबा जी, क्या हम किसी के लिए दुआ कर सकते हैं जिसे सच्चा मार्ग नहीं मिला? क्या हमारी दुआ उसके लिए असर कर सकती है? बाबा जी, बिल्कुल कर सकती है बेटा। सच्ची दुआ दिल से निकलती है। दिल से निकली कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती अगर हमारी भावना निर्मल है। अगर हम किसी के लिए सच्चे मन से दुआ करते हैं कि उसे भी रूहानियत का मार्ग मिले, तो प्रभु हमें रास्ता बना देते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं कि वह तुरंत बदल जाए, लेकिन हमारी प्रेम भरी भावना उसका मन जरूर छू सकती है। अगला सवाल, बाबा जी, जब कोई हमारा बुरा करता है तब हम उस पर दया करें, दिल तो दुखी हो जाता है। बाबा जी, देखो बेटा, दूसरों का कर्म उनका है, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है, यह हमारा कर्म है। अगर कोई अंधेरे में है और हम भी अंधेरे में उतर जाएं तो क्या फिर अंतर रह जाएगा? हमारे पास नाम का दिया है, उसे जलाओ। दया मत का मतलब हम यह समझें कि वह आत्मा अज्ञान है और उस पर गुस्सा नहीं बल्कि करुणा करें। गुरु हमें यही सिखाते हैं कि बुराई के बदले भलाई करें। अगला सवाल, बाबा जी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा प्रेम गुरु के लिए सच्चा हो लेकिन हम दुनिया की जिम्मेदारियों से नाकाम हो जाएं? बाबा जी, सच्चा प्रेम संतुलन सिखाता है। गुरु का प्रेम हमें दुनिया से नहीं काटता बल्कि हमें दुनिया को निभाने का सलीका सिखाता है। अगर हम सच में गुरु से प्रेम करते हैं तो यह प्रेम हमें कर्तव्य परायण बनाए रखता है कि हमें भागने वाला जीवन की जिम्मेदारियां भी वही उसी परमात्मा ने दी हैं, उसका निभाना भी भक्ति है। गुरु कभी यह नहीं कहते कि सब छोड़ दो, वे कहते हैं सब निभाओ, लेकिन दिल से हमारे साथ जुड़े रहो। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।